विधानसभेच्या सभागृहामध्ये राजीनाम्यासंदर्भात सध्या गदारोळ सुरू आहे। धनंजय मुंडेंच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आपण आम्हाला आश्वासन द्यावं की आज या आरोपींना अटक करून महिलांचा महाराष्ट्रातल्या सन्मान होईल का आणि आपलं सरकार कठोरात कठोर कारवाई या गुंडांवर करेल का, अशा प्रकारचं निवेदन माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी करावं। प्राणघातक हल्ला झाला, तहसीलदार वाचलेले आहेत। महिला आमदारांना माझी विनंती आहे की आज अशा पद्धतीने ही मारहाण होते। हे बघा, मारहाण झाली, तहसीलदार जखमी झालेले आहेत, हात फ्रॅक्चर झालेला आहे। याच्या अगोदर महिला अधिकारी रीता मेत्रेवार यांनाही मारहाण झालेली आहे। वाळू माफिया हे गुंड आहेत आणि यांना पोलीस कारवाई करत नाही। पोलीस कशाला घाबरतात हे माहित नाही। माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी याचं निवेदन करावं, शासनाने नोंद घ्यावी। कामकाज संपायच्या आत निवेदन शासनाने करावं। महोदय एक मिनिट बबनराव, आपण बसा ना। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य बबनराव लोणीकर साहेबांनी खूप महत्वाचा मुद्दा इथे उपस्थित केलेला आहे आणि उद्या जागतिक महिला दिन आहे। आज आपण त्याच्याबद्दलच्या चर्चा पण घेतलेली आहे, तर त्या संदर्भात आपण आदेश दिले त्या प्रकारे आजचं सभागृहाचं कामकाज संपायच्या आत निवेदन त्या ठिकाणी केलं जाईल आणि पुढची काय कार्यवाही सरकार करत आहे तेही सांगितलं जाईल। लक्ष चला पुढे पुढे घ्या। योगेशजी तुम्हाला पडळकर बघ, चला लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी क्रमांक 1 लक्षवेधी 2 एक नंतर घेऊ। लक्षवेधी क्रमांक 2 लक्षवेधी क्रमांक 3 विद्याताई ठाकूर नंतर घेऊ। आता लक्षवेधी 3 नागपूर सुधार प्रन्यास याचा अध्यक्ष महोदय नागपूर महानगरपालिका, नागपूर कलेक्टरेट याच्यामध्ये विभागणी करून या सुधार प्रन्यासला अध्यक्ष महोदय स्थगिती द्यायची किंवा थांबवायचं असा निर्णय सरकारने 2019च्या शेवटला घेतला होता। अध्यक्ष महोदय, आज सुधार प्रन्यासाचा प्रश्न आहे। माननीय मंत्री महोदय इथे सक्षम आहेत उत्तर देण्यासाठी, त्यांना या संदर्भाची माहिती सुद्धा असेल। अध्यक्ष महोदय, या संदर्भाची जर माहिती असेल, स्कोपचा बाहेरचा जरी प्रश्न असला तरी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संदर्भात तो सुधार प्रन्यास महानगरपालिका नागपूर आणि कलेक्टरेट नागपूरमध्ये विभागून घ्यायचा आणि त्याला स्थगन करायचं असं ठरलं होतं। त्याच्या संदर्भात सरकारचं काय मानस आहे? सदस्य योगेश सागर साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलाय तो तपासला जाईल आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल। चला लक्षवेधी 3 विद्याताई ठाकूर। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने के लिए दिया। आज सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना कोस्टल रोड का काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहती हूं। लेकिन साथ में ओशिवरा से होते हुए, वर्सोवा ओशिवरा से होते हुए गोरेगांव भगत सिंह नंबर 1, 2 और गोरेगांव लिंक रोड तक ये उड्डयन पुल कोस्टल रोड जा रहा है और डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुंबई के अंदर आज सबब में ट्रैफिक है, लेकिन
जो झोपड़े आ रहे हैं उस बीच में जो प्रकल्प बाधित हैं, करीब करीब वहां पे 2000 झोपड़े हैं और ये 2000 झोपड़े के सारकार ने क्या उपाय योजना की है, क्योंकि ये झोपड़े कोई अनलीगल नहीं है। 50-50 साल से अध्यक्ष महोदय 50-50 साल से वहां पे रह रहे हैं, उनका नौकरी है, धंधा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, लेकिन आज क्या उनकी परिस्थिति है। महानगर पालिका के लोग जाके वहां पे जो सर्वे शुरू किया है उन्होंने, लोगों में एक भय का वातावरण है, क्योंकि गोरेगांव के अंदर जो शास्त्री नगर नाला है, वहां 3 साल से शास्त्री नगर नाला का डेवलपमेंट आया, नाला भी नहीं बना और लोगों को बेघर कर दिया। आज वो 300 झोपड़े हैं। ठीक इसी तरह से गोरेगांव के अंदर राजीव नगर, भीम नगर में भी पौने 200 झोपड़े को खाली किया और आज तक वहां भी डेवलपमेंट आया, लेकिन आज तक उनको घर नहीं दिया है। तो लोगों में एक डर की भावना है और सरकार के प्रति रोष है कि ये क्या चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।